धौरहरा ग्राम सभा में एयरपोर्ट नहीं बनवा सकता हूँ, मैं धौरहरा ग्राम सभा में रेलवे स्टेशन नहीं बनवा सकता हूँ, मैं धौरहरा ग्राम सभा में जिला मुख्यालय नहीं बनवा सकता हूँ। प्रधान जी, हमें बहुत खुशी हुई कि जैसा कि आपने घोषणा पत्र में जो है वादा किया तो वो वादा आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वादा तो तोड़ने के लिए होता है, पहले भी आपको एक बार बता चुके हैं। जी जी, हम कोशिश करने की बात किए थे। विकास होगा, बड़ा विकास करेगा तो देश विकास करेगा और भारत का नाम ऊंचा होगा। मास्टर साहब का बिल्कुल कहना सही है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो प्रधान जी का जो शिक्षा पे बहुत ही ज्यादा मतलब विशेष ध्यान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार। इस समय गोरखपुर जिले के गोला ब्लॉक अंतर्गत धौरहरा ग्राम सभा में हम लोग आए हुए हैं और जैसा कि जो है प्रधानी के चुनाव के पहले भी इस ग्राम सभा में आए थे और एक प्रत्याशी थे रामेश्वर दुबे, जिनका घोषणा पत्र हमने आपको बताया था। वो उस घोषणा पत्र का जो है आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे उस घोषणा पत्र को पूरा घोषणा पत्र में लिखे एक वादे को जो मतलब 10वीं में पास बच्चियों को जो है प्रोत्साहन के लिए साइकिल जो है वितरण करने का वादा किया था, वो वादा आज पूरा करते हुए वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कई साइकिलें खड़े हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और एक साइकिल उधर खड़ी हुई है जो लड़की को मतलब दिया जा रहा है। तो टोटल 6 साइकिलें यहाँ पे जो है प्रधान जी द्वारा वितरित की जा रही है। तो प्रधान जी के बारे में हम तो बाद में बातें कराएंगे, लेकिन अभी जिस बच्ची को जो है मिला हुआ है साइकिल, उससे हम बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। अनन्या वर्मा के द्वारा ये साइकिल इन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया निषाद। प्रिया निषाद, तो ये जो साइकिल आपको मिली है क्यों मिली है? पास हुए हैं। कब क्या पास किए हैं? 10वीं पास किए हैं। तो जैसा कि ये 10वीं पास करने पे जो प्रधान जी का वादा था कि बच्चियों को जो साइकिल दिया जाएगा, तो ये प्रधान जी के द्वारा दिया जा रहा है? जी, ये प्रधान जी के द्वारा दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो पाई, सरकार ने बच्चों को प्रमोट किया, ठीक है। तो बच्चों को मतलब सोने पे सुहागा का जो है काम प्रधान जी ने किया अपने वादे को पूरा करते हुए। उन्होंने जैसा वादा किया था कि हाई स्कूल पास बच्चियों को जो है हम अपनी तरफ से जो है साइकिल जो है गिफ्ट करेंगे, तो वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अब इसी के साथ जो है मैं चलता हूँ प्रधान जी के पास और प्रधान जी से भी जो है जानते हैं कुछ उनके बारे में। प्रधान जी यहीं आ जाइए आप। तो प्रधान जी, हमें बहुत खुशी हुई कि जैसा कि आपने घोषणा पत्र में जो है वादा किया तो वो वादा आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वादा तो तोड़ने के लिए होता है, पहले भी आपको एक बार बता चुके हैं। जी जी, हम कोशिश करने की बात किए थे। हम कोशिश करेंगे हमारे गांव के बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़े, शिक्षा का स्तर लड़कियों में बच्चियों में बढ़े। वो बढ़ेगा कब? जब उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। उसी प्रोत्साहन के स्वरूप यह साइकिल 10वीं में उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं को, ग्राम सभा की किसी भी बालिका को, धन निर्धन से कोई संबंध नहीं है, और 12वीं उत्तीर्ण होने वाले को 11,000 रुपये की सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि, ताकि आगे बच्ची पढ़ सके और दूसरे बच्चियां उससे प्रोत्साहन पा करके उसके अभिभावक प्रोत्साहन जो है उसको के रूप में स्वीकार करें और बच्चियों को पढ़ाएं और आगे जो है वही बच्चियां आगे चल करके अपने गांव के, अपने समाज का, अपने जिले का, अपने राष्ट्र का, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि हाई स्कूल पास बच्चियों को जो है साइकिल और इंटर पास बच्चियों को जो है 11,000 रुपया, 11,000 रुपया ये पुरस्कार के तौर पे उन्हें देंगे। तो प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाई स्कूल के बच्चियों को तो मिल गया, तो इंटर की बच्चियां भी तो आपके ग्राम सभा में पास हुई होंगी? इंटर की बच्चियां जो पास हुई हैं और उनको चूँकि मार्कशीट नहीं मिल पाया है, उनके पास नहीं समय मिला है, उन लोगों को समय दिया गया है कि अगले कार्यक्रम में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में या गांव में कोई, या दिवाली का हो या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हो, उस मौके पर उनको प्रदान किया जाएगा और आपको आमंत्रित किया जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप जैसा कि प्रधान जी से अभी मैं बात किया, आपने सुना कि जो है प्रधान जी जो वादा किए थे, इन्होंने जो है अपने वादे को पूरा किया और इन्होंने कहा, उस टाइम भी इन्होंने कहा था कि मैं वादा करने में नहीं, कोशिश करने में विश्वास करता हूं, और इन्होंने जो है वो करके दिखा दिया। तो जैसा कि मैं अभी गोरखपुर के जितने भी ब्लॉक होंगे, उन ब्लॉकों में जितने भी ग्राम प्रधान होंगे, उन प्रधानों में हमारे ख्याल से ये पहले प्रधान होंगे जो इस तरह का जो है ग्राम सभा में इन्होंने काम किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है और मुझे लगता है कि ये प्रधान जी
कि सोच जो है मतलब सिर्फ एक ग्राम सभा तक नहीं है, मुझे लगता है कि इनकी सोच बहुत बड़ी है। तो इसके बारे में भी प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधान जी सिर्फ ग्राम सभा तक ही आप सीमित रहेंगे कि आने वाले टाइम में आप और आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई भूत और भविष्य के गर्भ में गया नहीं है, गर्भ को कोई भी बता नहीं सकता है। लेकिन पहली कोशिश मेरी समाज में यही रहेगी कि मैं नीचे के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें जहाँ तक कोशिश करूँगा, तन मन और धन से जितना सुधार हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा। मैं धौरहरा ग्राम सभा में एयरपोर्ट नहीं बनवा सकता हूँ, मैं धौरहरा ग्राम सभा में रेलवे स्टेशन नहीं बनवा सकता हूँ, मैं धौरहरा ग्राम सभा में जिला मुख्यालय नहीं बनवा सकता हूँ, लेकिन धौरहरा ग्राम सभा से अगर एक बच्चा उत्तीर्ण होकर एयरपोर्ट पर काम करने लग गया या रेलवे स्टेशन में DRM SDM हो गया या जिला मुख्यालय पर SDM और DM हो गया तो मैं समझूंगा मेरी कोशिश सफल रही। तो प्रधान जी, हमारे कहने का मतलब है कि क्या ग्राम सभा से निकल के कभी आप पूरे क्षेत्र के बारे में भी क्या विचार आपके कभी आया कि मतलब ग्राम सभा का कायाकल्प चेंज करने के बाद और भी क्षेत्र में अगल बगल के ग्राम सभाओं में भी जो हम कुछ करें तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, कोशिश तो मैंने शुरू कर दी है। अब ये जनता और ये लोग और ये बच्चों का उत्साह और मेरा जो है मेरी संपन्नता या मेरा धैर्य कहाँ तक काम करेगा, क्योंकि इस शासन के साथ प्रशासन के साथ काम कर पाना आप भी जानते हैं बहुत बड़े धैर्य की बात है। जब धैर्य इतना कहाँ तक मेरा धैर्य मेरा साथ देगा वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा और इसके बाद का जीवन समाज के लिए समर्पित रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पहली ग्राम सभा मुझे मिली है और जैसा कि मैं आगे भी सर्वे करूंगा और ये पहले प्रधान जी भी होंगे जो इस तरह का गांव के लिए जो सोच रखते हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है जो भी वादा किए थे, घोषणा पत्र मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और ये घोषणा पत्र पर मुझे लगता है जिस तरह से काम कर रहे खरे उतरेंगे तो फिर नेक्स्ट किसी ग्राम सभा में हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और ये सारी जो है बच्चियां हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं कि इनका नाम क्या है और ये साइकिल पा के जो है कैसा महसूस कर रही हैं। तो बेटा, क्या नाम है आपका? कविता। थोड़ा कस के बोलिए। कविता। कविता। तो साइकिल पाने के बाद जो है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। साइकिल आपको किसने दिया? प्रधान जी। उन्नति करें और क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि बच्चियाँ बहुत खुश है, इस वजह से कुछ उनको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि वो कुछ शब्द कहें। और इसी क्रम में जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और अगली बच्ची जानता हूँ, क्या नाम है उनका? शिवांगी। शिवांगी, कैसा लग रहा है आपको साइकिल पाके? अच्छा महसूस हो रहा है। इनको भी और जो भी साइकिल पाएगा उन्हें अच्छा ही महसूस होगा, क्योंकि मतलब जो चीज़ें जो है सरकार देती है वो चीज़ हमारे ग्राम प्रधान दे रहे हैं। मतलब पहली बार जो है इस तरह का जो है कार्य यहाँ पे ग्राम प्रधान मतलब एक ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? राधिका। थोड़ा कस के बोल दीजिए। राधिका। राधिका, कैसा लग रहा साइकिल पाके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसी क्रम में आगे मैं बढ़ता हूँ और आखिरी जो है बच्ची से जो है मिलता हूँ। क्या नाम बेटा? प्रियंका। प्रियंका, कैसा लग रहा साइकिल पाके? अच्छा लग रहा है। ग्राम प्रधान जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। चलिए ठीक है। थोड़ा सभी लोग नहीं बोल पाते कैमरे पे। तो जैसा कि जो है आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पे कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा जो है अध्यापक लोग, टीचर लोग जो है प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो इसी क्रम में जो है प्रधानाध्यापक जो हैं उनसे हम बात करेंगे। तो मैडम, क्या नाम है आपका? अनन्या वर्मा। अनन्या वर्मा। तो ये जो प्रोग्राम जो आप कर रही हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम हमारे द्वारा भी है और हमारे स्कूल के पूरे परिवार के द्वारा, जिसमें प्रधान जी ने बहुत सहयोग किया है, जिसके हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये बताइए, जो वर्तमान अभी प्रधान हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे आप संतुष्ट हैं? उनके कामकाज से जो भी हैं वो सहयोग आपका मतलब किस तरह से कर रहे हैं? अभी तक तो हम जहाँ तक जान पाएँ, क्योंकि अभी हम इस गांव में नए नए आए हैं, हमको भी उतना पता नहीं है, लेकिन जब से आए हैं तब से प्रधान जी भी मतलब ठीक ठाक हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं गांव के लिए और इस स्कूल के लिए भी। और हमारा स्कूल का कायाकल्प जो बदलने वाले हैं, जैसा सोच रखे हैं, बहुत ही अच्छा है हमारे स्कूल के लिए, जिससे बच्चों का भविष्य भी आगे सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छी बात जो है प्रधानाध्यापक जी ने कहा। इसी क्रम में जो है यहाँ और भी कुछ शिक्षक बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है? विद्यावती यादव। आज के प्रोग्राम के बारे में जो है आप क्या कहेंगे? तो यही कहना चाहती हूँ कि मतलब सब लोग हैं यहाँ पर उपस्थित। तो अब इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे जो है, मैडम क्या नाम है आपका? सुमन तिवारी।
अच्छा, तो ये बताइए जो वर्तमान प्रधान है उनका जो है इस आज के जो है जो व्यवस्था है प्रोग्राम का, उसमें क्या सहयोग है? बहुत बड़ा सहयोग है, सब कुछ तो वही कर रहे हैं। मतलब आप लोग जो है संतुष्ट हैं प्रधान जी से? हाँ, एकदम संतुष्ट हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे भी बहुत खुश हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामचंद्र भारती है, मैं सहायक अध्यापक हूँ। तो आज के प्रोग्राम जो हो रहा है इसके बारे में जो है आप क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम ये सब ऑर्गेनाइजेशन प्रधान जी की तरफ से कल 14 अगस्त को प्रधान जी विद्यालय में आए थे और प्रोग्राम कैसे होना है, क्या करना, सब गाइडलाइन उन्हीं का तय किया हुआ है। और बच्चों को पुरस्कार वितरण, मिष्ठान वितरण, आप लोगों को मतलब सभी लोग काम प्रधान जी ने किया है। और ऐसे जब से हम आए, अभी तो हमारी नई नियुक्ति हुई है, तो जब से आए हैं तो उस समय चुनाव चल रहा था और चुनाव में मैंने देखा प्रधान जी की तरफ जीते नहीं थे उस समय भी एम्बुलेंस अपने तरफ से लाए थे गाँव के लिए कि कोई दिक्कत ना हो। और तो हमें पता, हमने अपने वीडियो में जो है अपने न्यूज़ में इस चीज़ को दिखा चुके हैं। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं, लेकिन हम जो उनको क्यों बता रहे हैं। और इनकी मानसिकता बहुत ऊंची है और इनके जैसा प्रधान हो तो पूरे जिले में हर मंडल में एक नज़ीर पेश किए हैं प्रधान जी, धौरहरा के प्रधान जी। और इनका विद्यालय धौरहरा परिवार इनका बहुत ही धन्यवाद करता है। और हमारे न्यूज़ चैनल से जो है बाकी जिले के प्रधानों को क्या कहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे और ब्लॉकों और प्रधानों को कि इन धौरहरा प्रधान जी से सीख लेनी चाहिए। इनकी जैसी मानसिकता है, खासकर शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं। और जब शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य बदलेगा और जब गांव का विकास होगा और गांव का विकास होगा तो ब्लॉक का विकास होगा, ब्लॉक विकास करेगा तो देश विकास करेगा और भारत का नाम ऊंचा होगा। मास्टर साहब का बिल्कुल कहना सही है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो प्रधान जी का जो शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा मतलब विशेष ध्यान है। तो इसी क्रम में जो है अगले व्यक्ति से मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री नारायण दुबे है जी। किस पद पे आप? मैं शिक्षा मित्र हूँ यहाँ पर। शिक्षा मित्र हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जो है ग्राम सभा के बारे में? प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधान जी आए 11 तारीख को हमारे विद्यालय पे और पूछे कि यहाँ क्या क्या शासन की तरफ से मिलता है। तो हम लोग बताएं यहाँ जूता, मोजा और बैग सब फ्री मिलता है। तो कहे कापी और कलम, हम कहे कि नहीं वो नहीं मिलता है, वो गार्जियन खरीदते हैं। तो प्रधान जी कहे कि ये कोरोना काल में सब लोग सब्जी को महंग है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो गरीब लोग कहाँ से खरीद के लाएंगे। तो सारी व्यवस्था प्रधान जी पूरे बच्चों को अपनी तरफ से किए हैं। और साथ ही एक अलमारी देने के लिए भी कहे हैं विद्यालय के लिए। जी, अलमारी का मतलब क्या आपने उन्हें बताया, मतलब उसके बारे में कुछ? ये पेड़ गिरा हुआ था तो प्रधान जी पूछे कि ये पेड़ अभी गया नहीं। हम कहे नहीं, बरसात के नाते कोई आ नहीं रहा है और ये बिकेगा। तो हम लोग बात किए हैं SDI सर से, तो वो बेच के उसके पैसे से हम लोग अलमारी और बक्सा लाएंगे। तो प्रधान जी कहे ठीक है, चलिए हम अलमारी दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने जो है सारे जो है शिक्षकगण को जो है सुना, उन लोगों ने प्रधान जी के बारे में तारीफ़ किया। तो जहाँ तक मैं भी जो है गांव में घूमा हूँ और इसके पहले भी आया था, तो प्रधान जी के बारे में जो है तमाम बातें अभी तक मुझे जो है कोई उनके बारे में गलत बोलने वाला नहीं मिला। जितने भी लोग मिले सही बोलने वाले मिले। कहीं आप ये ना समझ रहे हो कि मैं प्रधान जी की तारीफ नहीं, लोगों से मैं जो जानना चाहा, जो लोगों ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सही है कि बाकी प्रधानों को जो है उनसे सीख लेना चाहिए कि किस तरह से जो है गाँव का विकास करें, शिक्षा पर किस तरह से ध्यान दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत जो है अच्छा लगा यहाँ ग्राम प्रधान जी से मिल के और यहाँ की व्यवस्था देख के। अब जो है यही जो है मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा। तो कैमरामैन अशरफ खान के साथ मैं महताब खान।